अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से आलू के लच्छेदार पकौड़े, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से आलू के लच्छेदार पकौड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको मैंने पील करने के बाद अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। अब हम इनके स्लाइस कर लेंगे। एक आलू उठाएंगे इनमें से और छुरी की मदद से इसके बारीक स्लाइस कर लेंगे। मैं यहाँ छुरी की मदद से इसके बारीक स्लाइस कर रही हूँ। आपके पास स्लाइसर हो तो आप उसकी मदद से इसके बारीक स्लाइस कर लीजिएगा। ये देखें, इसको इतना ही थिन रखना है हमें। अब इसी तरह मैं बाकी सारे आलूओं के भी स्लाइस कर लूँगी। यहाँ मैंने सारे आलूओं के स्लाइस कर लिए हैं। हमें इनको इतना ही बारीक रखना है। अगर हम इनको मोटा रखेंगे तो लच्छेदार पकौड़े मज़ेदार बनकर तैयार नहीं होंगे। अब इनको साइड पे रख देंगे। अब इनमें से मैंने 4-5 स्लाइस उठा लिए हैं। अब इनको हम लंबाई में बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ मैंने सारे आलूओं को लंबाई में बारीक चॉप कर लिया है। हमें इसी तरह इनको बारीक चॉप करना है, जब भी लच्छेदार पकौड़े क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। अब हम इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ मैंने सारे आलू एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, आप चाहें तो पिसा हुआ भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड करेंगे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और 2 टेबल स्पून हम पुदीना ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे स्पाइसेस आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर 1 कप बेसन ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमें इसको बस एक साथ बाइंड करना है, बहुत ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा सा बेसन ऐड करती जा रही हूँ और उसको मिक्स करती जा रही हूँ। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। वैसे तो आलूओं में मॉइस्चर होता है, इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी सी नीड थी तो इसलिए मैंने ऐड कर लिया है। अब बाकी का बेसन भी ऐड कर लेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, मैंने आलूओं में बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बस हमें इसमें इतना ही बेसन रखना है कि आलू इसमें बाइंड हो जाएं, आपस में जुड़ जाएं। ये देखें, इस तरह से रखना है इनको। चलें अब इनको फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर पकौड़े ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इनको डीप फ्राई करेंगे। जितना बड़ा साइज़ आप पकौड़ों का रखना चाहें आप उसी हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। यहाँ मैंने सारे पकौड़े ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, एक तरफ से अच्छा सा कलर आ गया, अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये लच्छेदार पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। ये देखें, दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। बस हमें इनको इतना ही फ्राई करना है। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें, मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू के लच्छेदार पकौड़े बनकर तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।